विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकॉमन पुष्पा में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, एक तेजस्वी और दयावान बालक। एक तेजस्वी और दयावान बालक। मैं तुम लोगों को इस पाठ को शिक्षण माध्यम भाषा यानी कि मातृभाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। छात्र छात्रीসকল, आहासुन आमी पाठर মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। बीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बीरेश्वर एजन साहसी लरा আছিল। ইয়াত আমাক এজন বীৰেশ্বৰ নামৰ এজন সাহসী ল'ৰাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি পাইছো যে বীৰেশ্বৰ এজন সাহসী বালক। উত্তৰ কলিকতাৰ এজন উকিলৰ পৰিয়ালত 12 জানুৱাৰী 1863 চনত তেখেতৰ বা তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। देवताकर नाम আছিল विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था और माँ का नाम আছিল भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बीले नाम से पुकारते थे और मानुहे तेও কি বুলি মাতিছিল, মৰমতে বিলে নামেৰে মাতিছিল। एक दिन की बात है, एदिनर कथा। बीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। बीरेश्वरे এখন मेला চাই কিছুমান বন্ধুৰ লগত उभति আহিছিল। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। हठात की हल, हठात এটা ঘটনা ঘটিল। কি কৈছে যে এটা এখন ঘোড়া গাড়ী তীব্ৰ গতিৰে আহি আছিল আৰু এটা সৰু ল'ৰা গাড়ীৰ মানে আগত পৰিল। सभी देखते ही रह गए, সকলোৱে চাই থাকিল। बीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसकी प्रशंसा की। ইয়াত কৈছে যে সকলোৱে চাই থাকিল, ঘটনাটো সকলোৱে চাই থাকিল, কিন্তু বীৰেশ্বৰে কি কৰিলে, নিজৰ সাহসৰ পৰিচয় দি বৰ ফূৰ্তিৰে সেই ল'ৰাজনক, সৰু ল'ৰাজনক কি কৰিলে, গাড়ীৰ তলৰ পৰা উলিয়ালে বা ঘোড়া গাড়ীখনৰ তলৰ পৰা উলিয়ালে আৰু সকলোৱে তেওঁ প্ৰশংসা কৰিলে। बालक बीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। उसमें एक विशेष आदत थी, दान की। এটা কি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বালক বীৰেশ্বৰ কেৱল সাহসী নাছিল, তেওঁৰ মনত দয়াৰ ভাৱো ভৰি আছিল আৰু এটা বিশেষ আদত, বিশেষ অভ্যাস আছিল। দান কি মানে তেওঁ দানী আছিল, দান কৰাৰ এটা অভ্যাস আছিল। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की तरह वह जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था, यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। এতিয়া যিসকলৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁ কি কৰিছিল, দেউতাকৰ দৰে দামী দামী বস্তু দান কৰি দিছিল, মানে নিজৰ কাপোৰ পৰ্যন্ত তেওঁ দান কৰি দিছিল। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। কেতিয়াবা কি কৰে, মাকে এই কাৰণে एक মানে তেওঁ যে কাপোৰবিলাক নিজৰ কাপোৰবিলাকো দি দিয়ে, সেই কাৰণেই তেওঁ ৰুমত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। কিন্তু তেতিয়াও তেওঁ কি কৰিছিল, ৰাস্তাৰে যোৱা ভিখাৰীবিলাকক মাতি খিৰিকীৰে ৰুমৰ বা কোঠাৰ বস্তুবিলাক দি দিছিল। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। আৰু কি হৈছিল, তেনেকুৱা কৰি থকাৰ বাবে মাকে উপায়ন্তৰ হৈ উপায় নাপায় কি কৰিছিল, ৰুমটো বা কোঠাটো খুলি দিবলগীয়া হৈছিল বা কোঠাৰ পৰা তেওঁ উলিয়াই দিবলগীয়া হৈছিল। दिन व दिन बीरेश्वर बड़ा होने लगा, वह स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल का
उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। दिन ब दिन माने दिने दिने বীৰেশ্বৰ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু স্কুললৈ যাবলৈ ধৰিলে। माके स्कूलत তেওঁৰ नाम राखिले नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। कलिकतार विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूलत তেওঁৰ पढ़ा आरंभ हल। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। আমি আগতে পাইছো যে নৰেন্দ্ৰ নাথ এজন সাহসী বীৰেশ্বৰ বা নৰেন্দ্ৰ নাথ। তেওঁৰ একেজনী ব্যক্তি দুটা নাম, যেহেতু মাকে তেওঁৰ স্কুলত কি নাম দিছিল নৰেন্দ্ৰ নাথ, আৰু নৰেন্দ্ৰ নাথ পঢ়া শুনাটো ভাল আছিল। তাৰমানে তেওঁ সাহসী আছিল, দানী আছিল, আৰু আমি লগতে কি পালো যে তেওঁ পঢ়া শুনাটো বহুত মানে চোকা আছিল। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज्यादा पसंद था। লগৰীয়াৰ লগত খেলি সময় পাৰ কৰাটো তেওঁ বেছি ভাল পাইছিল। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था, किंतु जेतियाय पढ़िছিল तेतियाय मन दी पढ़िছিল। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी আৰু লাহে লাহে তেওঁ পঢ়াত মন বহিবলৈ ধৰিলে। वह साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगा। তেওঁ সাহিত্য, দৰ্শন শাস্ত্ৰ, ইতিহাস আদি সকলো বিষয়তে গভীৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ধৰিলে। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। আৰু प्रवेशिका परीक्षा এতিয়াৰ যি আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কওঁ, সেই পৰীক্ষাত নৰেন্দ্ৰ নাথে प्रथम विभागत उत्तीर्ण হল। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। আৰু তাৰ পাছত কিছুদিনৰ বাবে কলিকতাৰ প্ৰেসিডেন্সি কলেজত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ধৰিলে। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। আৰু তাৰ পাছত কি হল जनरल असेंबलीज कॉलेज তাতে তেওঁ नामभर्ती কৰিলে। आज यहाँ कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। আৰু আজি এই जनरल असेंबलीज कॉलेजখন स्कॉटिश चर्च कॉलेज नामेरे जाना जाए। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। कॉलेजत पढ़ार সময়ত नरेंद्र नाथर प्रिय विषय কি আছিল জানানে? এই বিষয়টো আছিল दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। তেওঁ यूनान, जर्मनी आदि ঠাইৰ दर्शन शास्त्र विस्तारित भावे अध्ययन কৰিবলৈ ধৰিলে। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे और তেওঁৰ মনত तरह तरह नाना धৰণৰ प्रश्न जागृत होल। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ দক্ষিণেশ্বৰৰ কালী মন্দিৰৰ সাধক रामकृष्ण परमहंसৰ কাষ চাপিল। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। আৰু সেই रामकृष्ण परमहंसৰ বিচাৰ আৰু সিদ্ধান্তবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ ইমানেই প্ৰভাৱিত হল যে তেওঁ গুৰু হিচাপে মানি ললে। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन किया। আৰু নিজৰ গুৰুৰ ছত্ৰ ছায়াতে তেওঁ কি কৰিলে বেদ, উপনিষদ, গীতা আদি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ পুথিবিলাক अध्ययन কৰিবলৈ ধৰিলে। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। আৰু गुरु रामकृष्ण परमहंसই তেওঁ কি কৰিলে বেসহাৰে যিসকল মানে একো সহায় নাইকিয়া মানুহ, কাৰো সহায় নাপায়, বেসহাৰা और पीड़ित যি শোষিত লোক, সেই শোষিত লোকসকলক মানে সেৱা কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰেৰণা দিলে। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। देवताक विश्वनाथ दत्तर आकस्मिक मृत्युत पाছত কি হল মৃত্যুৰ পাছত ঘৰখনৰ বা পৰিয়ালৰ আৰ্থিক যি স্থিতি আছিল সেয়া বেয়া হৈ গ'ল।
उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। সেইখিনি সময়ত নৰেন্দ্ৰ কি কৰি আছিল বিএ পাস কৰি আইনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा আৰু সেইখিনি সময়তেই যেহেতু দেউতাক ঢুকাল আৰু তেতিয়াই পৰিয়ালৰ দায়িত্বখিনি তেওঁৰ কোমল কান্ধত আহি পৰিল। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पढ़ा शुना सीमानते सामरिबलगिया हल बा एरिबलगिया हल। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना और लगन से ज्ञानार्जन करता रहा। तथापिও नरेंद्र नाथे की करिले निजर उत्साह धरि राखिले আৰু তেওঁ साधना और एकाग्रतार बলত ज्ञान अर्जन करि থাকিল। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। विश्वर जाने माने विश्व जनाजात कलिकता विश्वविद्यालयर सम्मानीय अध्यापकर पद ग्रहण কৰিবলৈ তেওঁ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। কিন্তু তেওঁ দুখীয়া নিচলাসকলৰ আৰু অসহায় লোকসকলৰ সেৱাৰ বাবে বা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया और 25 बছৰ বয়সতে কি কৰিলে নৰেন্দ্ৰই गेरुआ वस्त्र धारण কৰিলে। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। और তোমালোকে এতিয়া গম পাইছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে আমি ইতিমধ্যে কাৰ কথা পঢ়ি আছিলো স্বামী বিবেকানন্দৰ বিষয়ে। আৰু সেই নৰেন্দ্ৰ নাথে এদিন যেতিয়া সন্ন্যাস ললে তেতিয়া स्वामी विवेकानंद नामेरे लोकप्रिय हल। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और तार पाछते स्वामी विवेकानंदई गोटेई भारतते यात्रा आरम्भ करिले बा सम्पूर्ण भारतखन घुरिबोलै धरिले। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी और ये यात्रात কি দেখিলে যে ৰজাসকলৰ বিলাসিতা ৰজাসকলে কেনেকৈ বিলাসপূৰ্ণ জীৱন এটা কটাইছে আৰু প্ৰজাসকলৰ যি দুখীয়া জীৱন তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰ জীৱন কটাইছে সেইটো দেখিবলৈ পালে। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा और समाजखনত जी अंधविश्वास और कुसंस्कारे ग्रास करि আছিল বা कुसंस्कार বিলাক দেখিবলৈ পালে। इन सब चीजों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया और ये সকলো বিলাকে মনত গভীৰ प्रभाव পেলালে আৰু देखत आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षार अभाव अनुभव करिले। मन ही मन स्वामी जी ने इन चीजों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे और मने मने स्वामी जी की देखिবলৈ ধৰিলে এটা সপোন দেখিলে। সেই সপোনটো কি আছিল এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ বৰ্জিত এখন সমাজ আৰু দুখীয়াসকলৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰি বা এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা এখন সমাজ শক্তিশালী ভাৰতৰ কল্পনা কৰিলে বা সপোন দেখিলে। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था और 1893 सनत अमेरिकार शिकागो शहरत एखन विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन करा হৈছিল। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और সেই ধৰ্ম সন্মিলনখনত स्वामी विवेकानंद की কৰিছিল हिंदू धर्মৰ प्रतिनिधि हिसापे भाग লৈছিল। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ जो ही अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। যেতিয়া शिकागो शहरत 7,000 মানুহৰ আগত यारे भाइयों और बहनों বুলি ওজস্বী ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তাৰ বিদ্বানসকলৰ তালিত কি হৈছিল বা হাত চাপৰিত গোটেই
होलटू गड़गड़ाए उठिसिल। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं और आजिও সেই ওজস্বী ভাষণটো বিবেকানন্দৰ সেই ওজস্বী भाषणটো মানুহে মনত পেলায় বা মনত ৰাখিছে। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। और এই ভাষণটোৰ জৰিয়তে যেহেতু তেওঁ আমেৰিকাত গৈ সেই ভাষণটো দিছিল আৰু আমাৰ ভাৰতৰ আধ্যাত্মবাদ বা আমাৰ সভ্যতাৰ বিষয়ে আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গোটেই বিশ্বকে এটা বা বিশ্বতে এটা চিনাকি দাঙি ধৰিছিল। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। সেই সন্মিলনখনতে তেওঁৰ যি বিচাৰ সেই বিচাৰ শুনি পৃথিৱীৰ तमाम বিদ্বান বহু বিদ্বানসকল মানে বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা বিদ্বানসকল আচৰিত হৈ গৈছিল। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ और अमेरिका তেওঁৰ বৰ आदर हादर হৈছিল বা स्वागतम जनवा হৈছিল। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था और भाषणर शेषत अमेरिकार सामाजिक माध्यमे मीडियाई की কৰিছিল साइक्लोनिक हिंदू नामेरे माने नाम दिছিল সেইদৰে मातिছিল। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया और সেই সন্মিলনখনৰ পাছতে বিদেশত তেওঁৰ ভক্ত এটা সমুদায় বা গোট तैयार हो। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए और बहु लोग তেওঁৰ शिष्य হৈ পৰিল। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की। भारतলৈ ঘূৰি আহি स्वामीजीয়ে কি কৰিলে रामकृष्ण मिशन नाমৰ এটা কল্যাণকাৰী সংস্থাৰ স্থাপনা কৰিলে। समस्त पृथ्वी में के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। और এই সংস্থাটো যিটো তেওঁ গঠন কৰিলে रामकृष्ण मिशन এই তেওঁ रामकृष्ण परमहंसৰ নামতে তো কৰিলে যেহেতু তেওঁৰ গুৰু আছিল আৰু रामकृष्ण मिशনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল যে পৃথিৱীৰ সমস্ত দুখীয়া অসহায় লোকৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है और आज देशे विदेशे এই সংস্থাটোৰ বিভিন্ন শাখাই কাম কৰি আছে। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। स्वामी जी एजन मानवतावादी साधु আছিল। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना और তেওঁ মানুহৰ উন্নতি আৰু কল্যাণকে আটাইতকৈ ওপৰত বুলি মানি আছিল বা মানিছিল। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे और पृथ्वीर সকলো धार्मिक विचारक स्वामी जी गुरुत्व व महत्व प्रदान কৰিছিল। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है और তেওঁ সেই ওজস্বী বাণী বা শক্তিশালী বাণী আৰু উপদেশ আজিও কি হৈছে গোটেই পৃথিৱীতে সকলো মানৱ জাতিৰ মাজত কি কৰিছে এটা শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰি আছে বুলি জনা যায়। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। देशर जी युव शक्ति আছিল তাৰ ওপৰত स्वामीजीৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছিল। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए अपनी पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। और সেই কাৰণে स्वामीजी কি কৰিছিল যে तन मन से स्वस्थ होकर माने तन আৰু মন, तन माने শৰীৰ, মন माने আমাৰ যে মানসিক স্বাস্থ্য, সেই দুইটা স্বাস্থ্য আমি শক্তিশালী কৰি দেশৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বা সলনি কৰিবলৈ সেই দিশত কাম কৰিবলৈ তেওঁ গোটেই যুৱ শক্তিক আহ্বান জনাইছিল। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे और स्वामी जी मात्र 39 বছৰলৈকেহে জীয়াই থাকিল। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेल्लूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली और 1902 চনৰ 4 जुलाईत তেওঁ বেল্লুৰ মঠত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে বা
हे होगा लुले। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। আজিও মানুহে এইজন মহান দাৰ্শনিক, ওজস্বী বক্তা, मानवतावादी साधु पुरुषक श्रद्धारे स्मरण करे। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 इन में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। আমাৰ परम सौभाग्य जे 2013 চনত আমি তেওঁৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিম। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। আৰু তেওঁৰ দৰে আমিও देशर सेवा करिम, एयाई आमार परम कर्तव्य। तो विद्यार्थियों, यह पाठ तुम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यही आशा करते हुए मैं आज के लिए आती हूँ। दूसरा पाठ लेकर मैं तुम लोगों के पास फिर से आऊंगी। आज के लिए यही सही। धन्यवाद।